आज आपके सामने लेकर चलते हैं सीटेट 2014 का प्रश्न पत्र आपका यल। तो चलते आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो चलते आज प्रश्न पहले की तरफ, जो कि आपके बहुत पीछे के प्रश्न ले रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्या है प्रश्न है। कह रहा है आपका क्या, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। मतलब सीबीएसई द्वारा बच्चों के प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो मतलब सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जा सकता है उसकी क्या उपेक्षा होगी, उसके बारे में आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन क्या बताना है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। अब देखिए बच्चे छोटे हैं तो उनको समय के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। कह रहा है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। फिर कह रहा है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियम विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। भाई जब कोई तर्क वितर्क करेगा नहीं तो उसे समझ में क्या आएगी, इसलिए भी ऑप्शन नहीं होगा। किसी भी प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। मतलब चाहे अच्छा किया जाए चाहे खराब किया जाए, मतलब वो सभी स्वीकार कर ले, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या बन जाएगा, पारस्परिक शिक्षण बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 3 की तरफ। प्रश्न 3 कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। पहला औपचारिक चरण, फिर कह रहा है आपका क्या इसमें कानून और व्यवस्था, फिर कह रहा है कि मतलब पर औपचारिक चरण, इसके बाद सामाजिक संविदा, फिर इसके बाद कह रहा है क्या पूर्व औपचारिक चरण, तो दंड परिवर्जन, पूर्व औपचारिक चरण दूसरा व्यक्तिगता का विनिमय। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तीसरे में पहला हो जाएगा औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो विकसित कर रही है, क्या कर रही है। ऑप्शन आपका कह रहा है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, अखंडपन, परिपक्वता। 14 वर्षीय देविका अपने कक्षा में पृथक स्वनियंत्रण व्यक्ति की भावना विकसित करने का प्रयास कर रही है, इसलिए वह क्या सीख रही है, स्वायत्तता सीख रही है। चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता, या फिर आपका कह रहा है कि विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। फिर आपका कह रहा है कि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कह रहा है कक्षा में विद्यार्थी का निरीक्षण करना चाहिए कि सुनना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है, क्या है। चलाघात, पठन वैकल्य, वाक रोग, इसके बाद क्या है भाषाघात। तो भाषा अवबोधन से संबद्ध क्या होगा आपका, भाषाघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या है, यह शोधाधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो आपका क्या आंसर होगा 7वें में, ऑप्शन नंबर आपका इसमें तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों नहीं माना जा सकता। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी सात बुद्धियों का समान महत्व नहीं है।
यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं। तो ऑप्शन इसमें पहला हो जाएगा, विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद क्या करते हैं है ऑप्शन आपका क्या होगा 9वां में, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को विविध पूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थी में परस्पर प्रतिद्वंद उत्पन्न होता है। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की प्रगति कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक को प्रवेश करते हैं। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। इसके बाद कह रहा है विद्यार्थी की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सकता है। विद्यार्थी अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित हो सके। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका हम 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रश्नोत्तर का संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो ऑप्शन आपका 11 का क्या बन जाएगा, चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। चलते प्रश्न 12 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला जुला है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है 12 में आपका, क्या आप अपने विद्यालय को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, मतलब मूल्यांकन। कह रहा है कि पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच के निर्णायक क्षण कौन सा था, सृजनशील। फिर कह रहा है कि आपका जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, अनुप्रयोग। फिर कह रहा है कि आपका क्या है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापनों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है, आपका विश्लेषण। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो ऑप्शन आपका क्या होगा 13 में, कह रहा है आप उसकी सफलता है तो उसकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषयों में आप अपनी रुचि विकसित करें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की प्राय तुलना करते रहना, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षा है। तो ऑप्शन इसमें पहला हो जाएगा, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। चलते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान, सक्रिय विचार। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 14 में, तीसरा हो जाएगा, पर अभिघातक तनाव। चलते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिल एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? ऑप्शन कह रहा है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा 15 में, विभेदित अनुदेशन हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न 16 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या उच्च समुचित है? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए क्या कह रहा है, वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। वे सदैव अन्य का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हुए अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे अपने को भी निम्न श्रेणी में पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्की सोच का कारण ही उनका महत्व है। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, इसमें तीसरा बन जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 17 की तरफ।
विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किस पर होता है? आपका 17 प्रश्न कह रहा है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। केवल वर्ड हटा दीजिए। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की कौशल आवश्यकताओं पर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा वो पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। प्रश्न 18 कह रहा है बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, क्या कारण है आपका? ऑप्शन कह रहा है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो कह रहा है कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण है कि मतलब कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो ऑप्शन आपका पहला बन जाएगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे ताकि सफल न हो सके। चलते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उनकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि क्या परामर्श दिया जा सकता है? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करें, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। इसके बाद कह रहा है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने के लिए बल दें। तो देखिए विद्यार्थी इसमें सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? अध्यापकों के घनिष्ठ संगत में कार्य करें, मतलब वो अध्यापकों के साथ जो उनके बताए गए मार्गों पर चले। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? ऑप्शन आपका कह रहा है अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो आपका क्या नहीं इसमें आपका बाधित करेगा? वो हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्दृष्टि हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका 21 की तरफ। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो ऑप्शन आपका कह रहा है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। फिर आपका कह रहा है वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थी को सामर्थ्य अनुकूलन स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। चलते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? तो क्या होगा? कहने का मतलब है एक बच्चा अपनी मातृभाषा को सीख रहा है और दूसरा उसी को द्वितीय भाषा के रूप में समझ रहा है। तो क्या होगा? अधिकारिता सामान्यीकरण होगा, सरलीकरण होगा, विकासात्मक होगा, अत्यधिक सशुद्धता होगा। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा उसे द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं? आपस में विकास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मातृभाषा को सीख रहा है और वह एक भाषा सीख चुका, दूसरा भाषा सीख रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? विकासात्मक कहलाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका 23 की तरफ। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन आपका क्या कह रहा है इसमें? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किसको संबंधित करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा संज्ञान भावना। चलते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पाद्यतात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए बेहतर हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? ऑप्शन आपका कह रहा है क्या? एक अध्यापक उपशामक उपाय है, यह एक उपशामक उपाय ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। फिर कह रहा है कि विद्यालयों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल वर हटा दीजिए, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 25 की तरफ।
कह रहा है एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनाना चाहता है। एक विद्यार्थी इस तरह का वो क्या करना चाहता है, कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। कह रहा है इन चारों में सबसे कम वह किस उपाय का मतलब उसके लिए प्रेरणादायक होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। ठीक है, फिर कह रहा उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के लिए प्रयास करना। तो देखिए तीनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे। जो होगा नहीं वो क्या होगा आपका, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो एक किसका सिद्धांत है, बच्चे कठोर परिश्रम करते हैं। किसने दिया है, बंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे। तो यह सिद्धांत किसका है, आपका मैस्लो हो जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ऑप्शन, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट कर देना। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा 27 में, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। मतलब कि अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चों की सहायता करना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। परिपक्व विद्यार्थी क्या होता है, उसमें क्या होंगे। कह रहा है इस बात में विश्वास करते हैं कि वे उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, परिपक्व विद्यार्थी क्या होते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की भी वो सहायता चाहते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 29 की तरफ। कह रहा पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। मतलब जब कोई बच्चा विद्यालय में पहली बार आता है तो बहुत क्या करता है, चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार है। मतलब जब बच्चा पहली बार जाता है तो वह बहुत चिल्लाता है, फिर जब 2 साल बाद वही बच्चा फिर क्या करता है, चिल्लाना कम कर देता है। किस प्रकार की विकास की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऑप्शन आपका है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरी होता है, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो आपका क्या हो गया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, विभेद व एकीकरण विकास के यह क्या है, आपके लक्षण हैं। तो चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाइयों का होता है। फिर कह रहा है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो आपका इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, पहला सत्य हो जाएगा, बाकी इसके बाद क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएगा। क्योंकि गोद लिए बच्चे जरूरी नहीं है जो उनके भाई बहन का IQ लेवल होगा वही उनका होगा। कह रहे हैं कि अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, वो अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है, सोचता है, यह भी आपका सत्य है। कह रहा है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह भी आपका क्या है, आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें पहला हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।